नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से आपको ये अंदेशा तो हो ही गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है और अब तो सीएम साहब की स्टेटमेंट भी आ गई है कि 3000 वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आ सकती हैं। और ये एचपीएससी को जितनी डिमांड भेजी है ना 1500 के आसपास की, वो तो आ ही सकती हैं। और इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि 1500 आएंगी, 3000 आएंगी, 5000 आएंगी, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हरियाणा के अंदर बहुत ही जल्द आने वाली है। और यदि वैकेंसी आ जाती हैं, क्या आपकी प्रॉपर तैयारी है उससे रिलेटेड? अब उससे तैयारी से रिलेटेड मेरा कहने का मतलब ये है कि रिटन टेस्ट का एग्जाम जो होगा उसकी तैयारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो तो आपको तैयारी करनी ही करनी है कि रिटन टेस्ट होगा और उसकी आपने तैयारी करनी है, परंतु उससे पहले जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब हमारे सामने आएंगी तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा रिटन टेस्ट के अलावा भी। हालांकि रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आइए इसको बारी बारी से देख लेते हैं और हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रिसर्च पेपर की या फिर पीएचडी की। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? पीएचडी का मतलब है कि हो सकता है कि आपकी पीएचडी की थीसिस बिल्कुल आपने लिख ली हो या लिखने के बहुत ही करीब हो सकता है जेआरएफ आप लेते हो तो आपका 3rd ईयर या 4th ईयर या 5th ईयर आपका चल रहा हो, तो थीसिस लगभग आपकी पूरी होने वाली हो। या फिर रिसर्च पेपर पे आप काम कर रहे हो और वो आपने थोड़ा सा किसी और मतलब आपका जो वर्क है ना वो बिजनेस आपने कहीं और दिखा दी है, रिसर्च पेपर आपका पेंडिंग पड़ा है, तो उस काम को सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा। मतलब क्या है कि रिसर्च पेपर और पीएचडी को आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आएंगी। तो उस टाइम पे मान लिया वैकेंसी आपके सामने आ गई और पीएचडी आपकी पेंडिंग है तो आप नहीं कर पाओगे। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, उस 1 महीने में क्या क्या करोगे? क्या आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवाओगे या फिर पीएचडी को कंप्लीट कर पाओगे यदि वो पेंडिंग है? फिर आपकी मान लिया सबमिशन हो जाती है थीसिस की, उसके बाद में क्या टाइम पे आपको अवार्ड हो पाएगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि लास्ट स्टेज के अंदर, लास्ट फेज के अंदर आप हैं पीएचडी में तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपने रिसर्च पेपर पेंडिंग छोड़ रखा है तो रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लीजिएगा। यदि आपने लिखना भी शुरू नहीं किया है तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपके पास, रिसर्च पेपर को लिखिएगा, उसको पब्लिश करवाइएगा। यहाँ पे ना 2 बातें अलग अलग डाइवर्जन की तरफ जाती हैं। पहली बात पता क्या है, बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछेंगे सर क्या रिसर्च पेपर के मार्क्स हैं, और वो हैं तो कितने हैं? देखिए पिछली जो भर्ती हुई 2016 में और 19 में, उसके हिसाब से देख लिया जाए तो रिसर्च पेपर का 1 या 2 नंबर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ये कहेंगे कि काफी मायने नहीं रखता है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, परंतु इंपॉर्टेंट जरूर है। 1 मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है और हो भी सकता है, इसलिए रिसर्च पेपर को लाइटली मत लीजिएगा। और यदि आप रिसर्च पेपर को पब्लिश करवा सकते हैं तो तुरंत करवा लीजिएगा। या फिर आप लिखने की सोच रहे हैं या फिर मतलब हो सकता है कि आपने सोचा भी ना हो, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि रिसर्च पेपर आप पब्लिश करवा लीजिए, रिसर्च पेपर आप लिख लीजिए और पब्लिश उनको करवा लीजिएगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और ये है डिग्री से रिलेटेड। अब ये डिग्री का मामला क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड है जिससे मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि मैंने 2016 के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और आज 2022। वो बोला कि मैंने डिग्री नहीं ली, वो कहाँ मिलेगी मेरी? डिग्री और मार्कशीट दोनों अलग चीज होती हैं। कई बार हम मार्कशीट ले आते हैं, डिग्री नहीं रखते अपने पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां से भी, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कैंपस से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उसकी डिग्री ले लीजिएगा। और हो सकता है पीएचडी आपने की हो, उसकी डिग्री अवार्ड ना हुई हो, तो प्रोविजनल डिग्री उसकी भी आप निकलवा लीजिएगा, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री के साथ आपका काम चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में आप घूमते फिरें, जैसे पोस्ट निकलाती हैं उसके बाद आप घूमना शुरू करें, या फिर बाद के अंदर आप यूनिवर्सिटी के विजिट्स लगाते रहें, चक्कर लगाते रहें, तो आप तैयारी करेंगे या फिर इन मामलों में, इन पचड़ों में उलझे रहेंगे। तो डिग्री आपकी चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन की हो, पीएचडी की हो, यदि वो अवार्ड आपको नहीं हुई है तो प्रोविजनल वगैरह उसको निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा, संभाल के रख लीजिएगा अपने बैकपैक के अंदर। दोस्तों तीसरा पॉइंट है और वो है सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या है, मैं आपको पिछले वाला सिलेबस दिखाता हूं। और पिछले वाला क्या अभी भी एचपीएससी की साइट के ऊपर है, तो निश्चित तौर से आगे जो पोस्ट आएंगे उसके लिए भी हो सकता है, वो बदल भी सकते हैं, परंतु कितना सा बदलेंगे? एक आध टॉपिक हो सकता है ऊपर नीचे हो भी जाए यदि बदलते हैं, अन्यथा
सेम रहने की गुंजाइश ज़्यादा है। और एचपीएससी का जो सिलेबस है उसे आप तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। कैसे आपको डाउनलोड करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एचपीएससी के सिलेबस के लिए सबसे पहले जाना होगा आपको गूगल पे और यहाँ पे लिखना होगा hpsc.gov.in, फिर इसको करना होगा एंटर। उसके बाद इस टैब पे सिलेबस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिलेबस कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टैब पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और इसे आप क्लिक करोगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यदि आप देखोगे तो ये HCS के क्वेश्चन पेपर हैं, तो इस पे हमें नहीं जाना है। हमें कहाँ जाना होगा, यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद सेकंड नंबर पे आपको दिखाई देगा डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स को आप क्लिक करोगे तो सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यही सलाह देता हूं कि सिलेबस तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास टॉपिक हैं यानी कि मटेरियल को कलेक्ट कर लीजिए और उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। यदि कोई टॉपिक, कोई किताब आपको नहीं मिलती तो उसे अरेंज कर लीजिए। कोई आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन आता है उससे संबंधित आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं, परंतु उससे चलने से पहले आपसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। यदि आप एचपीएससी की साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पुराने पेपर नहीं मिलेंगे देखने को। हालांकि आपको गाइड ऐसा करने को मिलेगा कि वहां पे देखने को मिलेंगे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, परंतु वो नहीं मिलते हैं। निश्चित तौर से आप इसको समझिएगा और कैसे आपको ये मिलेंगे इसको भी देख लीजिए। पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जाना होगा गूगल पे और गूगल पे आप खोलेंगे यूट्यूब को। यूट्यूब पे जब आप खोलें तो यहाँ पे आप लिखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लास्ट में लिखिएगा आप क्वेस्ट इंडिया। जैसे ही आप इतना लिख देंगे तो आपको एंटर करना है सर्च में और सर्च कर दोगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर सारे मैंने डाले हैं, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी यदि आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है रिलेवेंट बुक से रिलेटेड। और ये रिलेवेंट बुक कौन सी हैं, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। मतलब एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुक रिकमेंडेड हैं, इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, इसे आप देख लीजिए कि कैसे आपको ये ढूंढना है। यदि आपको ये पता करना है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है तो आपको जाना होगा यूट्यूब में। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा क्वेस्ट इंडिया, जो हमारा चैनल है। उसके बाद में हमारा चैनल आपको दिखाई देगा, इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ये देखिएगा ये सब्सक्राइब्ड है या नहीं। यदि नहीं है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जाना होगा 44 नंबर पे। 44 नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बुक फॉर एग्जाम, बुक फॉर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके साथ में आपको यदि पार्ट 2 देखना है तो 48 नंबर पे जाना होगा। यहाँ पे एग्जाम पार्ट 2 आपको दिखाई देगा। इन दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये वीडियो है, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। यदि इन सब के अंदर आपका सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि एचपीएससी की साइट के ऊपर आपसे रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल आपको ना मिले या फिर आपका सब्जेक्ट कवर ना किया गया हो, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो। उन सब से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब सेक्शन के ऊपर जाके। यदि हम पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूं, और फेसबुक के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा यदि वो रिलेवेंट होगा तो उसका जवाब भरपूर दिया जाएगा, मतलब उसकी कोशिश पूरी की जाएगी। हो सकता है कि बिजी शेड्यूल के अंदर हमारे से भी कोई छूट जाए, उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूं। परंतु यदि आपका कमेंट छूट भी जाता है तो निश्चित तौर से आप दोबारा कर देंगे तो मैं उसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर ही लूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।